हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम वाला अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेक्स 2023 पहल किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन है WEF, WHO, WWF, ऑप्शन डी WTO। तो आपका सही जवाब है WHO। इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। WEF इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है जिसमें इंडिया की रैंकिंग 127 है। WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं ईरान, इराक, कैलिफोर्निया, श्रीलंका। तो SCO होता क्या है? SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो नौवां सदस्य बना है वो हाल ही में ईरान बना है। इसकी राजधानी, ईरान की राजधानी तेहरान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं जॉन फॉजे, नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडिन गोल्डिन एंड पियरे एगोस्टिनी। तो आपको हमने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, जॉन फॉजे को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में, व पियरे एगोस्टिनी को फिजिक्स में। तो बचे कौन? क्लाउडिन गोल्डिन। तो क्लाउडिन गोल्डिन को हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सर्वप्रथम आपका जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र में वो 1969 में मिला था। किसे मिला था? रैगनर फ्रिश एंड टिनबर्जन को। अब पहले भारतीय कौन है जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाए? तो उनका नाम अमर्त्य सेन है। कब मिला? 1998 में मिला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है मिजोरम व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान, तेलंगाना, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। 5 राज्यों में टोटल चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। वो राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व तेलंगाना। अब यहाँ पर चुनाव कब से शुरू होंगे? तो यहाँ पर चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाले हैं। इसका रिजल्ट 3 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं ये जान लेते हैं। तो राजस्थान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या, राजस्थान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 200, मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में आपके विधानसभा की सीटों की संख्या 90, तेलंगाना में 119 व आपके मिजोरम में
40। टोटल आपका 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चुनाव आयोग के बारे में कुछ तथ्य को जान लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी को हम इसीलिए वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र, ये आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ये वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन आपके राजीव कुमार जी हैं। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन आपकी रमा देवी रही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मतदान करने की उम्र कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। चुनाव लड़ने की उम्र जान लेते हैं। तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति व गवर्नर, राज्यपाल के चुनाव लड़ने की मिनिमम उम्र 35 वर्ष है। लोकसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। राज्यसभा एमपी की चुनाव लड़ने की मिनिमम एज 30 वर्ष व विधानसभा एमएलए के चुनाव लड़ने की मिनिमम एज 25 वर्ष। अब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव लड़ने की मिनिमम एज कितनी होगी? तो वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का एक सदस्य होता है। तो जब लोकसभा के मेंबर का चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष है तो प्राइम मिनिस्टर के भी चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष। इन तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा राज्य कब बना? तो ये 1987 में राज्य बना। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? सीएम ओम प्रमोद सावंत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है जापान, यूएसए, ब्रिटेन, यूएई। तो आपका सही जवाब है यूएसए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। तो आपका सही जवाब है गोवा। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के मिठाई को टैग मिला है, उस मिठाई का नाम क्या है? रस भरी। अरुणाचल प्रदेश के चावल को जीआई टैग मिला है, उस चावल का क्या नाम है? खामती चावल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, कोच्चि, देहरादून। तो आपका सही जवाब है कोच्चि। ये कब से शुरू होगा? तो ये
10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाला है, 4 दिन। ये कृषि विज्ञान का आयोजन क्यों किया जा रहा है? तो ये कृषि में नवाचार के लिए किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया, जो कि वर्तमान समय में पशुपालन मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? आपके ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। इस सुरंग की लंबाई 395 मीटर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लेटनिस्टा गैंगोटिका। ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।